हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज एम पचौरी एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी सेंसिटिव है और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुछ जो लोग हैं वो अपने आप को बचा सकें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन अभी 14 घंटे पहले की ही ये इन्फॉर्मेशन है। हालांकि दिसंबर में इसके बारे में पता चल गया था, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पर अभी कुछ ही देर पहले इसके बारे में पता चला है। तो इसके अकॉर्डिंग 77 करोड़ से ज़्यादा ईमेल आईडी और पासवर्ड एक फाइल शेयरिंग वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। इससे मतलब यानी कि एक देश नहीं बल्कि भारत से दुनिया के जितने भी यूजर्स हैं जिनकी ईमेल आईडी वगैरह प्रभावित हुई हैं, एक बहुत बड़े लेवल पर इसका फ़र्क पड़ा है। ये इसके बारे में जानकारी दी थी ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर ट्रॉय हंट ने। तो डेफिनेटली ये जो पूरा डाटा है 12,000 अलग अलग फाइल्स में स्टोर है। 87 GB से ज़्यादा का ये डाटा है जिसके बारे में उन्होंने पूरा प्रैक्टिकली बताया है, दिखाया, अपनी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और कम्प्लीटली किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। कहीं हमारी ईमेल आईडी तो उसका हिस्सा नहीं है, किस तरह से हम चेक करेंगे, किस तरह से सिक्योर करेंगे, और ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ यार, अभी तक कोई भी वीडियो शेयर की हो नहीं की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ज़रूर करना, क्योंकि ये अपने आप में बहुत काम की चीज़ है और हो सकता है कहीं आपके रिलेटिव्स या आपकी ईमेल आईडी वगैरह कहीं इसका शिकार ना हो गए हो। तो प्लीज़ ज़रूर चेक करें और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो अपने आप को इस तरह की चीज़ों से बचा सकें। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2019 का मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेटा ब्रीच है ये अपने आप में, जिसमें 77 करोड़ से ज़्यादा ईमेल एड्रेसेस और पासवर्ड्स हैं, जो कि एक फोरम है, मेगा क्लाउड सर्विस है मेगा, उस पर ये सारा जो डेटा है वहाँ डाला गया है। और इसके बारे में ट्रॉय हंट ने पता लगाया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं हैव आई बीन फाउंड वेबसाइट के। इससे पहले उन्होंने आधार डेटा ब्रीच के बारे में भी बताया था। तो कलेक्शन को उन्होंने, इस पूरे कलेक्शन को जो नाम दिया है वो है कलेक्शन वन करके, कलेक्शन हैज़ वन, जो कि क्लाउड सर्विस मेगा पे अपलोड किया गया है। उसके अकॉर्डिंग अगर उनसे बात की गई तो उससे पता चला कि ये किसी एक व्यक्ति या एक ग्रुप का काम नहीं है, ये काफ़ी लोगों का, मतलब काफ़ी लोगों ने मिलकर इस वर्क को किया है। एक मतलब बहुत लंबे टाइम से चली आ रही एक पूरी प्रोसेस थी जो अब जाके सामने आई है। इसमें लगभग लगभग 116 करोड़ यूनिक कॉम्बिनेशंस हैं ईमेल एड्रेसेस और पासवर्ड्स के, और जो कि काफ़ी सेंसिटिव हैं। अभी कलेक्शन वन के हिसाब से तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद हो सकता है कलेक्शन टू भी उन्हें मिले, जिसमें और भी ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस मिले। और आपको जानकर हैरानी होगी, बड़ी वेबसाइट्स के भी नाम इसमें शामिल हो रहे हैं, जैसे कि जोमेटो। और जोमेटो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत बड़े लेवल पर इनका जो वर्क है चल रहा है, तो उनसे भी रिलेटेड आईडीज़ वगैरह इनके अंदर हैं। अगर हम बात करें कि भाई कहीं आप इफेक्टेड तो नहीं हो, तो इसके लिए चेक करने की पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कैसे हमें ये करनी है और कैसे आपको सेव रहना है। तो ये हम प्रैक्टिकली कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि वेबसाइट मैंने चलाई हुई है, और पहले मैं आपको न्यूज़ दिखाना चाहूँगा ट्रॉय हंट वाली, जो कि उन्होंने दी है। तो ट्रॉय हंट ने ये पूरी इन्फॉर्मेशन troyhunt.com अपनी वेबसाइट पे दी है। ये आप देख सकते हैं 17 जनवरी 2019 को उन्होंने बताया 773 मिलियन रिकॉर्ड्स कलेक्शन वन डेटा ब्रीच के बारे में, और ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट सिंपली मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं 87 GB डेटा और ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है इस वेबसाइट के अंदर। सेकेंडली है यहाँ पे 18 जनवरी को भी उन्होंने इसके बारे में कुछ अलग इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड किए, यानी कि 14 घंटे पहले अभी इसमें कुछ और अपडेशंस हुए हैं। तो ज़्यादा टाइम इसे हुआ नहीं है, अप्रॉक्स आप कह सकते हैं 1 डे एगो। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम चेक करें कि हमारी वेबसाइट या ईमेल आईडी उसका हिस्सा तो नहीं है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाली है मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग @gmail.com, और फिर उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे कैटास्ट्रॉफिक फेलियर दिखा रहा है। तो दैट मीन्स ये अभी उसका हिस्सा नहीं है। अगर ये उस चीज़ का हिस्सा होती तो मैं आपको बताऊँ किस तरह से ये दिखाई देता। मान लीजिए आपकी कोई भी ईमेल आईडी, यहाँ मैंने एक और अपनी किसी फ्रेंड की ईमेल आईडी डाली है और उसकी ईमेल आईडी जो है वो पॉन है। पॉन मतलब वो इस सिक्योरिटी डेटा ब्रीच का हिस्सा है। आप देख सकते हैं पॉन ऑन वन ब्रीच साइट एंड फाउंड वन पेस्ट, यानी कि एक साइट पे मिला है और एक पेस्ट भी किया गया है इस जो ईमेल आईडी मैंने यहाँ प्रोवाइड की है उसके बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्रीच कहाँ मिला उन्हें और कब मिला। 1 अगस्त 2017 में स्पैम लिस्ट स्पैम बॉट के जरिए इस ईमेल आईडी के बारे में बताया गया था, और पेस्ट कहाँ मिला है ये उन्होंने यहाँ क्लियर किया है। तो अगर आपकी ईमेल आईडी इस चीज़ का हिस्सा होगी तो आप इन वेबसाइट पे हैव आई बीन फाउंड पे जाके चेक कर सकते हैं।
और अगर होगी तो ये आपको बताएगा कि उसका हिस्सा है। अब कंडीशन आती है कि अगर मान लीजिए आपकी जो आईडी है वो इसका हिस्सा है तो करना क्या है। तो दोस्तों डेफिनेटली आप देखिए 1Password करके एक वेबसाइट है, इस पे जाके आप अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं और बहुत ही ईजीएस्ट तरीका है। आप यहाँ देख सकते हैं ट्राई 1Password फ्री फॉर 30 डेज, तो 30 दिन के लिए आप फ्री यूज़ करके भी इसे देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सिक्योर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल ये सिक्योर है। अब तक की एंड टू एंड सारी इन्फॉर्मेशंस इसमें पूरी तरह से सिक्योर्ड है, ऐसा ट्रोजन ने बोला है। और हालांकि अभी इस वेबसाइट पे कोई भी मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स अब तक नहीं आई हैं, और बग बाउंटी जैसे प्रोग्राम्स भी ये टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं। तो जो लोग बग हंटर्स हैं उनके लिए भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि इस वेबसाइट पे अगर आप कोई भी बग निकालते तो $1 लाख तक का भी रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो डेफिनेटली काफ़ी सिक्योर वेबसाइट है और इसके ज़रिए आप अपने पासवर्ड्स वगैरह बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इतना बड़ा जो डेटा ब्रीच है वो हो कैसे गया होगा। तो जहाँ तक मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है आपको सबसे पहले कैसे हो गया होगा, तो काफ़ी अलग अलग ग्रुप्स का काम है। आपको क्या नहीं करना है और कैसे हुआ होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी अनसेफ वेबसाइट्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कभी भी किया होगा तो आपके ईमेल आईडी पासवर्ड कभी ना कभी तो गए होंगे, क्योंकि जैसा कि ट्रॉय हंट ने बोला कि भाई काफ़ी लंबे टाइम से ये काम चला आ रहा था, तो डेफिनेटली हो सकता है ऐसा हुआ हो। सेकेंडली आप फिशिंग और पर्सनल बेनिफिट्स के लिए आप यूज़ करते हैं, कोई भी पेज मिल गया, कोई भी लिंक मिल गया, अपने फ्रेंड्स के पास भेजो, और जब आप ऐसा करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन ईमेल आईडीज़ और पासवर्ड उनके सर्वर पे पहले स्टोर होती हैं और बाद में आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। यानी कि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आपने अपने फ़ायदे के चक्कर में अपने आप को भी हैक करवाया और अपने फ्रेंड सर्कल को भी हैक करवा लिया। तो आपको इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इलीगल ऐप्स आती हैं कई बार जो आपको परमिशन मांगती है, उनका ऐप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि गूगल ने बोला है कि वो इस तरह की ऐप्स का अभी हटा रहा है प्ले स्टोर से, बट फिर भी आपको काफ़ी सिक्योर रहना चाहिए। अगर आप जाने अनजाने में कभी ऐसा किया होगा, इन सब में से कोई भी चीज़ की होगी, तो ज़रूर आप उस चीज़ का हिस्सा हो सकते हैं। तो कभी भी अपनी पर्सनल आईडी पासवर्ड्स को गेमिंग वेबसाइट्स हो गई बहुत सारी जो कि अनसेफ है, उन पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाएं उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम इसका हिस्सा हैं या फिलहाल भी अगर वही पासवर्ड है तो क्या बेटर तरीका हो सकता था इससे बचने का। तो सबसे आसान जो तरीका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन था, जिससे कि आप बच सकते हैं। लेकिन हाल ही में मैंने अभी एक टूल के बारे में भी अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उस टूल की मदद से जो फिशिंग पेज बनाया जा सकता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी बाईपास किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप उस तरह के टूल्स का भी इस्तेमाल करेंगे, तो मैं तो बिल्कुल अपोज हूँ कि आप किसी भी टूल का इस्तेमाल ना करें। अगर आप मान लीजिए उस तरह के टूल्स का भी इस्तेमाल करेंगे तो उस वे में आईडी पासवर्ड जो स्टोर्ड होगा वो सर्वर पे ही जाके स्टोर होगा, तो आपको वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से बोलता रहता हूँ। तो फिलहाल मैंने कभी किसी चीज़ के लिए आपको फोर्स ऐसे नहीं बोला होगा कि आपको करना ही करना है। तो आज का इस वीडियो को मैं ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी का कुछ बेनिफिट हो सके और वो लोग अपने आप को हैक होने से बचा सकें। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी ही बेहतरीन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस के लिए जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग से। आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।